जब लालू यादव का सत्ता था तो 7 बजे के बाद घर का कुंडी लग जाता था और लोग सड़क पर निकलने से डरते थे। दिन दहाड़े लोगों का अपराध मतलब कि हत्या हो जाता था, किडनैप होकर के चले जाते थे, जंगल में ले जाकर के रख दिया जाता था, मुख्यमंत्री आवास में रखा जाता था। चलिए ये कम से कम नीतीश कुमार बोले कि 7 बजे के बाद जो भी बोल रहे हैं, ये लोग तो दिन में ही कुंडी लगवा देते हैं, गोली दिन में ठोक दिया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट में कितने मुस्लिम मंत्री, 1-2 थे, वो लोग क्या करते हैं, दामाद बनाना पसंद करते हैं, मंत्री बनाना नहीं पसंद करते हैं भाजपा के लोग। चिराग पासवान जी वो दलित थोड़े हैं, वो दलित के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नाम में पासवान लगा है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि दलित नहीं है। तो वो काम करना, देखिए आपका कुछ बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर हुए हैं जो किसी और जाति से थे तो दलितों के लिए काम किए, ओबीसी के लिए काम किए। तो जात से कुछ नहीं होता है, वो जात से होते हुए उस जाति के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने जुगाड़ में रहते हैं, अपने जुगाड़ सेट करते हैं। वो आप जिस आदमी को अपने पापा जी के मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, आप सोच सकते हैं आपके पापा, हमारे पापा के कोई गाली दे दे तो हमें उससे नफरत करते हैं, उससे जाके गले मिलते हैं। तो वो आदमी अपने पापा का नहीं हो सकता। हनुमान बने हुए जो अपने पापा के मूर्ति तोड़ दिया जाता है, घर से निकाल के फेंक दिया जाता है, वो आदमी जाके फिर से वो अपना हनुमान बन के घूम रहे हैं। तो वो आदमी अपने गार्जियन का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता, अपने पिताजी। तो आपका हमारा आप जाति का कैसे होगा? वो अपने जिसका खून उसके रगों में दौड़ रहा है उसका नहीं है। तो चिराग पासवान को जो 18% बिहार में मुसलमानों की जो वोट है उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? जो वक्फ बिल का संशोधन का जो विरोध हो रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव ने जाकर के गर्दनी बाग में ये कह दिया कि इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, और इस पर ज़्यादा जो मीडिया है वो ट्रायल कर रही है कि ये लोग मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं। देखिए मुसलमान हमारे समाज, मुसलमान कहीं से थोड़े आए हुए हैं, मुसलमान हमारे समाज के लोग हैं। हमारे मुसलमान का हमको किसी जाति, किसी सिख के साथ भी अगर ये लोग गलत करेंगे तो हम उस समुदाय के साथ भी खड़े होंगे, पारसी जो भी समुदाय के साथ। तो ये वक्फ बोर्ड की जो बात है, ये गड़े हुए मुर्दा उखाड़ देना और ये छेड़ने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देने का सेट कर रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए कभी तो विकास किया नहीं, और मुसलमान विरोधी सरकार है। तो हम मुसलमान विरोधी कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? आप देख लीजिए, दावतें मोदी, सौगातें मोदी करके वो साड़ी दे रहे हैं, सेवैया दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, और अच्छा उन लोगों को कपड़ा लत्ता दिया जा रहा है जो गरीब असहाय मुसलमान एकदम उनका एजुकेशन छीना जा रहा है। हाँ। उनके रोजगार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके कहीं मिल जाते हैं तो उनको लिंचिंग कर दिया जाता है, पिटाई कर दिया जाता है, उनके घर में माँ बहनों के साथ बदतमीजी किया जाता है। तो भाजपा करती है। आप देखेंगे भारत के केंद्रीय कैबिनेट में कितने मुस्लिम मंत्री, 1-2 थे, वो लोग क्या करते हैं, दामाद बनाना पसंद करते हैं, मंत्री बनाना नहीं पसंद करते हैं भाजपा के लोग। इस बार तो उनका भी टिकट काट दिया गया। हाँ, टिकट काट दिया तो, लेकिन वो देखिए वो दामाद बना सकते हैं, मंत्री विधायक नहीं बनने देंगे। अगर कोई अच्छा मुस्लिम है तो समाज में क्या करें? कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबको साफ। वो क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। लोगों के साथ जो दुर्घटना होती है, मार पीट के उनके साथ हत्या कर दी जाती है, उनका नारा वो देते हैं। सबका विकास सबका साथ थोड़े करते हैं। हम गरीबों के साथ वो क्या करते हैं कि पढ़ने नहीं देना, उसको अच्छे से एजुकेशन नहीं लेना, खाने नहीं देना, उसको रहने नहीं देना, ये काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम और दलितों और बैकवर्ड से वो नफरत करती है। वो 4-5 जाति की राजनीति करती है और उसके के साथ तो नफरत नहीं करते। इस बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जो अति पिछड़ा हो या दलित समाज के लोगों, सबको सम्मान देने का काम कर रही है। चाहे आप देख लीजिए तो अभी कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न देख करके सम्मानित किया, और उसके साथ साथ दलितों को अभी बिहार में 7 मंत्री है जो दलित समाज से आते हैं, और इन लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो कहाँ आप कह रहे हैं कि एकदम अच्छा बात आप बोल रहे हैं कि दलितों के लिए कितना काम हो रहा है, यहाँ पे दलितों के साथ कितना शोषण हो रहा है, दलितों का बेटी का कितना रेप हो रहा है। बिहार में मंत्री होने के बाद भी जीतन राम मांझी जी को देखिए, कितने दलित के बहू बेटी का इज्जत हो रहा है। सांसद महोदय को कितना पिटाई किया जा रहा है, जो सांसद महोदय और बहन बेटी के रेप किया जा रहा है, वो तो दलितों के साथ क्या हो सकते हैं? और वो तो अपने जो चिराग पासवान जी वो दलित थोड़े हैं, वो दलित के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नाम में पासवान लगा है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि दलित नहीं है। तो वो काम करना, देखिए आपका कुछ बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर हुए हैं जो किसी और जाति से थे तो दलितों के लिए काम किए, ओबीसी के लिए काम किए। तो जात से कुछ नहीं होता है, वो जात से होते हुए उस जाति के लिए काम नहीं करते हैं। वो अपने जुगाड़ में रहते हैं, अपने जुगाड़ सेट करते हैं।
वो आप जिस आदमी को अपने पापा जी के मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, आप सोच सकते हैं आपके पापा हमारे पापा के कोई गाली दे दे तो हमें उससे नफरत करते हैं, उससे जाके गले में गले मिलते हैं, तो वो आदमी अपने पापा का नहीं हो सकता। हनुमान बने हुए जो अपने पापा के मूर्ति तोड़ दिया जाता है, घर से निकाल के फेंक दिया जाता है, वो आदमी जाके फिर से वो अपना हनुमान बन के घूम रहे हैं, तो वो आदमी अपने गार्जियन का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता, अपने पिताजी, तो आपका हमारा आप जाति का कैसे होगा? वो अपने जिसका खून उसके रगों में दौड़ रहा है उसका नहीं है। तो चिराग पासवान को इसको लोग तो कनेक्टेड है ना हमेशा से। चिराग पासवान के पास में 5 से 6% जो पासवानों का वोट है वो तो है, और बिहार में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान है। आपके पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल उसमें 2-4 ऐसे पासवान नेता बताइए जो उनके नाम पर वोट आ जाए। देखिए, हम पासवान नहीं, हमारे पूरा दलित समाज ही जब से लालू जी जब सरकार में आए 90 से, उस समय हम लोग हर समय दलितों का, हम पासवान की राजनीति नहीं करते हैं, हम रविदास की राजनीति, हम दलित समाज की राजनीति करते हैं, हम बैकवर्ड पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जिस समय से हुआ है हम सबका विकास किए। जिस समय हम हमारे लालू जी आते थे जब आए, उस समय पुलिस से लोग डरता था, कोई दलित समाज के लोग अगर टोपी पहने देख लिया पुलिस को भाग जाता था। लेकिन लालू जी ने, आप ही लोग के ऊपर में सवाल उठता है कि जब लालू यादव का सत्ता था तो 7 बजे के बाद घर का कुंडी लग जाता था और लोग सड़क पर निकलने से डरते थे। दिन दहाड़े लोगों का अपराध मतलब कि हत्या हो जाता था, किडनैप होकर के चले जाते थे, जंगल में ले जाकर के रख दिया जाता था, मुख्यमंत्री आवास में रखा जाता था। चलिए, ये कम से कम नीतीश कुमार बोले कि 7 बजे के बाद जो भी बोल रहे हैं, ये लोग तो दिन में ही कुंडी लगवा देते हैं, गोली दिन में ठोक दिया जाता है। ये तो रात की बात है, वो तो कम से कम अब उन्होंने 5-7 घंटा शाम की बात किया है ना। यहाँ तो दिन दहाड़े पटना ऐसे शहर में गोली मार दिया जाता है। एक का दुकान है। रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे ज्यादा उस समय में हुआ है ये। रिपोर्ट पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट कब था, क्राइम रेट कितना रेशियो था। उस समय इंटरनेट नहीं था। आज के डेट में ऑनलाइन इंटरनेट पे आप लोग FIR दर्ज करा देते हैं, और उस समय आप लोग की शोषण ऐसा होता था आप लोग के सत्ता में कि लोग सड़क पर निकलने से कतराता था, FIR करने जाता था रास्ते में आप लोग टांग लेते थे। वही तो हम बोल रहे हैं कि रात की बात कर रहे हैं, तो दिन में तो यहाँ तनिष्क के शोरूम में बिना गमछा बिना मास्क लगाए हुए वो गोली मार देता है, 25 करोड़ ले जाता है। नवादा में देखेंगे, मधुपुरा में देखेंगे, बेंगलुरु। दिन की बात कर रहे हैं, वो तो रात की बात कर रहे हैं। अब तो दिन सुरक्षित नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ तो मैंने दिन तो सुरक्षित था, तो हम लोग तो 24 घंटा सुरक्षित रखने का वादा करते हैं हमारा नेता। सत्ता से लोग को नफरत क्यों रहा? 2005 से लेकर के 1990 के बीच का जो शासन रहा उनका, उस पर लोगों को नफरत क्यों रहा हमेशा से, और उसको जंगल राज का नाम क्यों दिया गया डॉक्टर साहब? ये मानसिक जो रोगी लोग हैं, ये RSS भाजपा के लोग हैं, वो बोलते हैं। आज भी जितना प्यार लालू यादव को पूरे राजनीतिक कैरियर में, पूरे बिहार के नेता में, अगर देश में कोई लालू यादव के नाम पे अगर जितना लोग पहुंचता है, जितना इज्जत मिलता है, वो कहीं नहीं करते हैं। सब लालू यादव का जो आज भी इज्जत बना हुआ, आज भी सारा दलित समाज उन्हीं को इज्जत करता है। किसी का आप उठा के देख लीजिए कि देश के अंदर कोई दलित समाज अगर लालू जी और मुसलमान समाज लालू जी के नाम पे करता है, तो ये सब RSS और BJP वाले लोगों को क्या है, इनका अपना सोच है, ये आइडिया सेट करते हैं, ये अपना प्रोजेक्ट करते हैं, वो लागू होने नहीं जा रहा है। हमारा दलित समाज आज भी लालू जी के साथ, दलित समाज अगर हमारा साथ नहीं रहता तो इतना वोट हम लोगों को कैसे आता? वो तो इन्होंने बेईमानी किया है। हमारा सारा दलित समाज, रविदास समाज, पासवान समाज, माझी समाज हमारे साथ है, और पूरा समाज इस पर मिल के का अपना नेता अब हो गया है। अब इस भरम में ना रहिए आप माझी समाज का बात कर रहे थे, जीतन राम माझी वहाँ नेता हो गए, मुकेश सहनी का नेता हो गए, चिराग पासवान के नेता हो गए। लालू यादव को हमेशा से आरोप लगते रहा है कि MY की पार्टी है। अब इनके बेटा तेजस्वी यादव A to Z लेकर के चल रहे हैं, तो वोट अब आपके पास कहाँ रहेगा? MY जो था वो भी भाग रहा है अब आपसे। नहीं, MY नहीं, हमारा तो पार्टी सब लोगों का है, MY का नहीं। और रहा बात की दलित, ये सब किसी को नेता नहीं मानते हैं लोग। आप किसी दलित समाज के बस्ती में जाके, आप शायद आपके चैनल पर भी देखे हैं कि बस्ती में जाके पूछिए कि वो किसको पसंद करता है, तो ये कितना भी लोग जाति से खड़े हो जाएं, बैकवर्ड दलितों का नेता एक ही है पूरे समाज में, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में, जो टंके के चोट पे BJP का विरोध करती है, हमेशा करे। ये लोग जाके मिल जाते हैं, जो भी दलित समाज के लोग भाजपा से मिल जाते हैं, और आप पता चल गया कि उन लोगों को क्या है। तो दलित समाज समझता है लालू यादव जब तक जिंदा है, लालू यादव का जब तक अपना समाजवाद है, जब तक लालू यादव की पार्टी है, ये कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी। हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि हमारा दलित समाज सब हमारे साथ हैं। हम लोग 2025 में अच्छे से सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप किसी दलित समाज के बस्ती में जाके, आप शायद आपके चैनल पर भी देखे हैं कि बस्ती में जाके पूछिए कि वो किसको पसंद करता है, तो ये कितना भी लोग जाति से खड़े हो जाएं, बैकवर्ड दलितों का नेता एक ही है पूरे समाज में, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में, जो टंके के चोट पे BJP का विरोध करती है, हमेशा करे। ये लोग जाके मिल जाते हैं, जो भी दलित समाज के लोग भाजपा से मिल जाते हैं, और आप पता चल गया कि उन लोगों को क्या है। तो दलित समाज समझता है लालू यादव जब तक जिंदा है, लालू यादव का जब तक अपना समाजवाद है, जब तक लालू यादव की पार्टी है, ये कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी। हम लोग इसके लिए
तैयार हैं कि हमारा दलित समाज सब हमारे साथ हैं। हम लोग 2025 में अच्छे से सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आरोप लगता है ये आपके नेता के ऊपर कि तेजस्वी यादव जेल नहीं जाते हैं। वहाँ दिल्ली में आप देखिएगा तो अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया चले जाते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन चले जाते हैं, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जेल नहीं जाते। क्या भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन हो गया है कि जब तक पिताजी जेल नहीं जाते हैं, जब तक आप जेल नहीं जाते हैं, तब तक आपको हमारे साथ में रहना होगा और लोकसभा में हमको ज़्यादा सीटें देना होगा? नहीं नहीं, कोर्ट जो देती है, जो हमारे पास साक्ष्य नहीं मिला, जेल जाने की बात है। हमारे पास इनकी साक्ष्य नहीं मिले, प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट में। जब प्रूफ करेंगे तबे ना जेल जाएंगे, नहीं तो भाजपा अभी तक छोड़ी रहती। भाजपा अपना उठा के डाल दी रहती, किसी को भी डाल देती है। कोई मीटिंग नहीं, हम लोग भाजपा ही नहीं, हम लोग के रग में भाजपा है ही नहीं। हम लोग डट के हैं, लाठी से, कलम और लाठी दोनों साथ साथ चलाते हैं। कल पार्टी टिकट न देगी तो चल जाइएगा भारतीय जनता? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा संगठन, हमारा जो लोग हैं, ये कभी टिकट के लिए नहीं लड़ते। हम पार्टी को मजबूत करने के, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, टिकट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। विचारधारा को मजबूत करेंगे, समाज के लोग मजबूत होगा, हमारा विकास होगा, समाज विकास होगा, तो हम विकास करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर अशोक यादव थे और साथ में डॉक्टर मोहित यादव थे। दोनों आदमी ने साफ तौर पर कह दिया। एक आदमी से हमने ये बात किया कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक है, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जो उनकी स्थिति है वो अब बेकार हो गई है। 2005 से लेकर के 2010 के 2015 के बीच तक का बात कीजिएगा तो बिहार में उस समय में ज़्यादा केंद्र सरकार से पैसा आता था। उस समय में लालू प्रसाद यादव पर्सनली जा करके जो बिहार से मंत्री बनते थे उन लोगों से कहते थे और ज़्यादा पैसा आता था, जिससे बिहार का विकास हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ज़्यादा पैसा नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके चलते बिहार की स्थिति पहले से बेकार है। साथ में ये डॉक्टर साहब से हमने बात किया, डॉक्टर अशोक यादव से, तो ये कह रहे हैं कि लालू यादव के सत्ता को क्यों कहा जाता है कि जंगल राज है। ये सारा चीज़ इन्होंने बताया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।